Hello, yes, sir. This is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. AIPGT में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जिसका नाम है प्रकृति, है ना, प्रकृति सिद्धांत, जो शारंगधर संहिता में इसी प्रकृति के रिगार्डिंग किसे प्रकृति कहा जाए या फिर प्रकृति कितनी होती है या प्रकृति के कुछ लक्षण होते हैं जिस पे सवाल आने के चांसेस हैं, उसके रिगार्डिंग आज के लेक्चर से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि प्रकृति सिद्धांत मतलब प्रकृति किसे कहा जाए। श्लोक दिया है शारंगधर संहिता में, शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कटः प्रकृतिर्जायते तेन तस्याम में लक्षणम शृणु, मतलब उसकी लक्षण में बताता हो वगैरह, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, हमें यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं ये, शुक्र और शोणित इनका जब संयोग हो जाता है, शुक्र और शोणित इनका जब संयोग हो जाता है उस समय पे जो दोष मतलब कि वात पित्त कफ इनमें से जो भी हो उत्कट अवस्था में यानी कि ज़्यादा अवस्था में हो, उसी से प्रकृति डिसाइड हो जाती है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। शुक्र शोणित के संयोग के समय पे जो दोष उत्कट अवस्था में रहता है, चाहे वो वात हो पित्त हो कफ हो, उसी के अकॉर्डिंग या उसी पे प्रकृति निर्धारित हो जाती है, ठीक है। ओके, अब इनके लक्षण देखते हैं क्या क्या है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और श्लेष्म प्रकृति। अब इसका मीनिंग यह है कि जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है उस समय पे अगर वात दोष उत्कट अवस्था में हो तो वात प्रकृति कहलाएगी, पित्त दोष हो तो पित्त, और कफ दोष हो तो ये कफ प्रकृति यानी श्लेष्म प्रकृति कहलाएगी। अब किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि ये वात था, पित्त था या कफ था जो उत्कट अवस्था में, तो उनके लक्षण हैं। तो हम एक बाय वन देखेंगे एक एक करके क्या है उसका मीनिंग। अब वात प्रकृति का लक्षण क्या है कि अल्पकेशः कृशो रुक्षो वाचाल चल मानसः आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति को न रहा। मतलब लास्ट का जो वर्ड है तीनों प्रकृतियों का देखो, वात प्रकृति को न रहा, पित्त प्रकृति को न रहा, श्लेष्म प्रकृति को न रहा, है ना। इसका कुछ मतलब उसके लक्षण जानो, इतना ही उसका मीनिंग है। तो हम लोगों को ये एक लाइन और ये आधी लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं ये, अल्पकेश होता है कृश रुक्ष, जो कि हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं थोड़ा कॉमन सेंस लगा के कि ये वात के लक्षण होंगे। वाचाल यानी कि जो वाचाल प्रकृति का, वाचाल मतलब ज़्यादा बोलता हो। चल मानस मतलब मन उसका चल हो। और स्वप्न में क्या होता है, स्वप्नेशु आकाशचारी मतलब जो उड़ने वाले आकाश में भ्रमण करने वाले स्वप्न उन्हें पड़ते हैं। पित्त प्रकृति का क्या है कि अकाल पलित ही व्याप्तो, अकाल पलित, है ना, पलित यानी बालों का सफ़ेद होना, अकाल यानी कि उस जब होना चाहिए तब नहीं, अकाल। धीमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, धीमान यानी कि बुद्धिमान। स्वेदी, स्वेद ज़्यादा हो, रोष यानी कि क्रोधी हो। स्वप्नेशु, उसको क्या स्वप्न में दिखता है, देखो ज्योतिषाम दृष्टा, ज्योति मतलब तारका वगैरह ये चीज़ें दिखती है उसे। श्लेष्म प्रकृति यानी कफ प्रकृति में क्या है कि उसकी बुद्धि गंभीर बुद्धि, ये शब्द इंपॉर्टेंट। पित्त में क्या है, धीमान ये शब्द है, और श्लेष्म में गंभीर बुद्धि ये शब्द है। स्थूल अंग, स्निग्ध केश, महाबल। और स्वप्न में क्या होता है, स्वप्ने जलाशयालोकी यानी कि जल वाली चीज़ें सारी दिखाई देती है। ईजी है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो, शुक्र और शोणित के संयोग के समय जो दोष उत्कट अवस्था में होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रकृति होगी। ये कौन कह रहा है, शारंगधर जी कह रहे हैं। वात प्रकृति में सारे लक्षण वात के हैं। पित्त में देखो तो पित्त के सारे लक्षण हैं, इन शॉर्ट। धीमान को थोड़ा अलग से याद रखो। और श्लेष्म प्रकृति में सारे कफ के लक्षण हैं, तो उसमें थोड़ा गंभीर बुद्धि को थोड़ा पकड़ लो। स्वप्न में क्या क्या होता है, वात वालों को आकाशचारी यानी कि गगन में भ्रमण करने वाली चीज़ें। पित्त प्रकृति में स्वप्न में ज्योति यानी कि तारका दिख रही है, और श्लेष्म प्रकृति में जलाशय वाली चीज़ें दिख रही है, ठीक है, जो हम इजीली गेस कर सकते हैं कि कौन सी प्रकृति का है, ठीक है। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।